हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन। एक पीवाईक्यू है। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस इफ लेंथ हैज डायमेंशन ऑफ एल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि मास और एंगुलर मोमेंटम ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका मतलब मास जो होगा, ठीक है, वन इन मास को हम यहाँ से जीरो इन मास कंसिडर करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है, एम वी आर इसका फार्मूला। सो वन इन मास, वन इन लेंथ माइनस वन इन टाइम इंटू वन इन लेंथ। तो ये आ जाएगा वन इन मास टू इन लेंथ माइनस वन इन टाइम। इसे भी हम डायमेंशन लेस मानेंगे, यानी इक्वल्स टू कुछ इस तरह लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन, इसे इक्वेशन वन कहते हैं, इसे इक्वेशन टू कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो मास है ना, वन इन मास, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, यानी एम जीरो हो गया। सो एल टू टी माइनस वन। और किसी का पावर जीरो होता है तो हम वन लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एल टू इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन ये टी डिनोमिनेटर में जाएगा, और जब इसे ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा वन इन टी। तो यहाँ से मुझे इस इक्वेशन को नाम दे दे ए, क्योंकि बोर्ड बड़ा ही काम का इक्वेशन है। यहाँ से मुझे इक्वेशन ये मिल रहा है कि वन इन टी को मैं टू इन लेंथ लिख सकता हूँ। ठीक है, वन इन लेंथ को मैं टू इन लेंथ लिख सकता हूँ, वन इन टी को टू इन लेंथ लिख सकता हूँ। बस इसी को ज़्यादा से यूज़ करना है, और हमें सभी डायमेंशन को देखना है। अब ऑप्शन देखिए, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एल माइनस थ्री इन एल। फोर्स का डायमेंशन, अब फोर्स का डायमेंशन होता है वन इन मास वन इन लेंथ माइनस टू इन टाइम। तो क्या ये माइनस थ्री इन लेंथ की इक्वल आ रहा है? देखते हैं। देखिए, मास है, हमें ऑप्शन में क्यों नहीं कि मास का डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो मैं इसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, या फिर हम जीरो इन मास लिख लेते हैं, जिसका मतलब डायमेंशन लेस ही होता है। वन इन लेंथ है और फिर माइनस टू इन टाइम। अब देखो, आप इक्वेशन ए को यूज़ करो। वन इन टाइम का मतलब होता है टू इन लेंथ, तो यहाँ पे माइनस टू इन टाइम है, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा माइनस टू, कुछ इस प्रकार। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वन इन लेंथ माइनस फोर इन लेंथ, तो आ जाएगा माइनस थ्री इन लेंथ इक्वल्स टू माइनस थ्री इन लेंथ। देखो सही आ रहा है। सो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। सिमिलरली बी ऑप्शन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है वन इन मास टू इन लेंथ माइनस टू इन टाइम इज इक्वल्स टू, ऑप्शन में गिवन है माइनस टू इन लेंथ, होता है क्या, हमें चेक करना है। तो मास का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि डायमेंशन लेस है, तो मैं वन लिख लेता हूँ सीधे सीधे। पावर, किसी भी टर्म का पावर अगर जीरो हो तो वन लिखा जाता है। एल स्क्वायर यानी टू इन लेंथ। अब माइनस टू इन टाइम है, तो मैं इसे लेंथ के टर्म में ले सकता हूँ, उसका स्क्वायर और फिर माइनस टू। आइए इसे सॉल्व करते हैं। टू इन लेंथ आ जाएगा माइनस फोर इन लेंथ, इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा माइनस टू इन लेंथ इज इक्वल टू माइनस टू इन लेंथ। देखो ये भी सही हो रहा है। सो ऑप्शन बी भी हमें क्या मिल रहा है, करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं। डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल ही आता है, हमने यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत बार पढ़ा है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन इन मास टू इन लेंथ माइनस वन इन टाइम। ठीक है, और इसे किसके इक्वल गिवन है, माइनस फाइव के इक्वल। अब मास का तो कुछ होगा नहीं, यानी वन आएगा। टू इन लेंथ और माइनस वन इन टाइम होता है टू इन लेंथ, पर ये तो फोर इन लेंथ आ रहा है और ऑप्शन आ रहा है माइनस फाइव इन लेंथ, तो ये नहीं होगा। सो ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी एम इंटू वी, वन इन मास वन इन लेंथ माइनस वन इन टाइम। क्या ये वन इन माइनस वन इन लेंथ की इक्वल आ रहा है, देखते। तो वन इन मास डायमेंशन लेस हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये इसे वन लिखेंगे। वन इन लेंथ माइनस वन इन टाइम, ठीक है, यहाँ पे माइनस वन इन टाइम है
और 1 इन टाइम का आता है 2 इन लेंथ, तो 2 इन लेंथ और उसका पावर -1, तो आ जाएगा 2 इन लेंथ 1 इन लेंथ -2 इन लेंथ इज इक्वल टू -1 इन लेंथ। इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -1 इन लेंथ इज इक्वल टू -1 इन लेंथ। तो ऑप्शन डी देखो हमारा सही आ रहा है। ज़्यादा यहाँ पे मैथमेटिक्स ही यूज़ हो रहा है, हम ज़्यादा फिजिक्स ओरिएंटेड नहीं जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो यू वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विथ स्वप्निल के साथ।